हमने बचपन में स्कूलों में पढ़ा था पी फॉर पैरेट। पी फॉर पेन भी पढ़ा है, पी फॉर पेंसिल भी पढ़ा है। लेकिन यूपी की राजनीति में पी फॉर बदल गया है। पी फॉर पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। और यह एंट्री करवाई है योगी आदित्यनाथ ने। यूपी में चुनाव है कुछ महीनों के बाद। और अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी पी से योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ा घाव दिया था। है क्या ये पी? पी है पीडीए। अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला 2024 में हिट रहा था। और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिली थी, जहां 60 से ज्यादा सीटें उसके 2019 के चुनाव में थी लोकसभा में। 2024 में वो आंकड़ा 30-35 पर आकर अटक गया था, शायद 37 सीटें ही जीत पाई थी। और ये पीडीए का फॉर्मूला था। पीडीए का मतलब था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। और यहां पर पी का मतलब अखिलेश यादव ने थोड़ा बदल दिया है। अखिलेश यादव का कहना है जो पी यानी कि पिछड़ा था, अब इसमें पिछड़ा तो है ही है और पी में पंडित भी आ गए हैं, यानी कि पिछड़ा और पंडित और इसके अलावा दलित और अल्पसंख्यक। ये नया फॉर्मूला यहां पर अखिलेश यादव ने पेश किया 2027 विधानसभा चुनाव के लिए। अब योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कल्याण सिंह जी की, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनकी 5वीं पुण्यतिथि होती है। यहां पर संबोधन कर दे रहे होते हैं और इस संबोधन के दौरान वो अखिलेश यादव पर तंज कसते हैं। वो कहते हैं जी उनको तो पता नहीं क्या पड़ी है, कभी पी फॉर वो कह देते हैं कि पिछड़ा, कभी पी फॉर कहते हैं पंडित, और ऐसा भी दिन आएगा जब वो पी फॉर पाकिस्तान भी कह सकते हैं। उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अखिलेश यादव को उन्होंने गिद्ध कह दिया कि भाई वो ऐसे गिद्ध है जिस पेड़ में बैठेंगे वो पेड़ ही सूख जाएगा। कुल मिलाकर यूपी चुनाव को लेकर अब तंज, वार, आरोप प्रत्यारोप सब चल रहे हैं। आपको योगी आदित्यनाथ का बयान सुनाते हैं, उसके बाद अपनी राय आप कमेंट में जरूर रखिएगा। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं। हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। मैंने प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के मृत्यु होने पर तीनों के कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और तीनों अलग अलग दल के थे। एक सरदेव बाबूजी, हमारी पार्टी के नेता, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत, उनका दुखद निधन होता है। और दुखद निधन के बाद हमारे लिए असहनीय था। प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके दिल्ली से सीधे लखनऊ में आए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और एसजीपीजीआई से लेकर के घर तक और घर से अलीगढ़ तक और अलीगढ़ से नरोरा तक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं और मेरे कैबिनेट के सभी सदस्यगण उस कार्यक्रम में भागीदार बने। हमारे लिए कष्टकारी यह था, एक सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य संस्कार होता है। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुर्भाग्य कितना कितना शर्मनाक था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जातीय अपमान है और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये जो कृत्य उस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किया। उन्होंने पहली बार नहीं किया किसी का अपमान, क्योंकि बाबूजी अपने उन मूल्यों के लिए समर्पित थे जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया।
और ठीक कहा यहां पे साक्षी जी महाराज ने, ये लोग कब क्या बोले कोई भरोसा नहीं। यानी जिस वैसे गिद्ध हैं, जिस पेड़ पर चढ़ेंगे उसको ही सुखा डालेंगे।